एक लोगों ने कमेंट किया था कि मैम सोशल के लिए कुछ बता दीजिए, सीटेट में सोशल के लिए। तो देखिए, सीटेट में सोशल पेपर 2 में आएगा और वो 60 नंबर का आएगा। तो आज मैं बताऊंगी कि मैंने कौन कौन सा रिसोर्सेज यूज़ किया था, कौन सी ऑनलाइन क्लासेस ली थी, कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाया था और मेरे कितने मार्क्स आए थे। तो देखिए, सबसे पहले तो सीटेट के लिए मैंने सोशल के लिए एनसीईआरटी पढ़ा था। एनसीईआरटी मैंने सीटेट के लिए स्पेसिफिक नहीं पढ़ा था, वो मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने पहले ही एनसीईआरटी कई बार पढ़ ली हूँ मैं सोशल की। तो मुझे पता था कि सोशल से एनसीईआरटी से ही आएगी, तो मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए अच्छा बूस्ट हो गया और मैंने एक दो बारी और रिवाइज कर लिया एनसीईआरटी। देखिए, मेरे पास जो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, 6 से लेकर 10 तक दोनों की मेरे पास सारी बुक एनसीईआरटी की है और इसे मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ लिया है। 2 से 3 बार सारी बुक को मैं पढ़ी हुई हूँ, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना है कि जाके 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री सब ला के घर पे रख देना और फिर पढ़ना नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले आप लोग को क्या करना है, देखिए, जाइए क्लास 6 की ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी आएगी हमारा आवास करके आएगी ज्योग्राफी क्लास 6 की, और जो हिस्ट्री है हमारे अतीत करके आएगी। तो जाके पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी खरीदनी है और उसको पढ़ना है। हो सकता है क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ने में आपको 15 से 20 दिन लगे, हिस्ट्री को पढ़ने में 15 से 20 दिन लगे। फिर क्लास 7 की खरीद के लाइए, उसको पढ़िए दोनों, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों। फिर क्लास 8 की पढ़िए, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों। मैंने क्लास 6 से 10 तक पढ़ा था, लेकिन 8 तक ही आता है, 8 तक इनफ है सीटेट के लिए। तो क्लास 6, 7, 8 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको लानी है और पढ़नी है एनसीईआरटी, ठीक है, हो गया ये। फिर इसके बाद आते हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो मैंने सचिन सर की एक मैराथन है, 6 से 7 घंटे की है, तो उसको मैंने मल्टीपल टाइम देखा है, कम से कम उसको 4 से 5 बार देखा है। जब मैं सीटेट का एग्जाम देने बस में बैठी थी तब भी मैं उसको लास्ट टाइम देख के ही जा रही थी, क्योंकि मैंने सबसे कम सोशल ही पढ़ा है। और एनसीईआरटी मैंने सीटेट के लिए स्पेसिफिक नहीं पढ़ा है, क्योंकि एनसीईआरटी मेरा इंटरेस्ट था, मैं और भी एग्जाम्स देती थी, इसलिए मैं सोशल की एनसीईआरटी पहले से ही पढ़ती थी। जब मुझे पता चला कि एनसीईआरटी सीटेट में आएगी तो मेरा कॉन्फिडेंस और बन गया, इसलिए मैंने फिर से पढ़ लिया और मुझे पढ़ने में बहुत कम टाइम लगा, क्योंकि मैं पहले भी कई बार इसको पढ़ चुकी हूँ, ठीक है, समझ आया। तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, पहले एक बुक खरीदनी है, उसको पढ़ के ख़त्म करना है, फिर दूसरी बुक खरीदनी है। फिर सचिन सर के जो 6 घंटे की मैराथन्स है, वो सारी एनसीईआरटी का निचोड़ है, वो पढ़ाएंगे। पहले आप उसको एक बारी नॉर्मल देख लीजिए, फिर 1.5 पे करके देख लीजिए, फिर 2.2 पे करके देख लीजिए, 2x पे करके देख लीजिए। तो इसलिए मल्टीपल टाइम देखेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा, उतना दिमाग में रहेगा और कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। फिर इसके बाद है यूथ पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट। मैंने यूथ पब्लिकेशन की मोटी सी बुक आती थी, उसको पूरा कर लिया है और पूरा करती थी, पूरा प्रैक्टिस करती थी, जो क्वेश्चन गलत होते थे उसको नोट करके अपने में रख लेती थी, ठीक है। तो ये देखिए 3 मैंने यूज़ किए और देखिए इतनी सारी एनसीईआरटी पढ़ी भी हुई हूँ, फिर भी मेरे जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं आए हैं। 60 में से 37 मार्क्स ही आए थे। ओवरऑल मेरे मार्क्स अच्छे थे, लेकिन सोशल में मेरे मार्क्स कम ही थे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एनसीईआरटी पे पूरा लग जाए, जरूरी नहीं कि पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए। सचिन सर के मैराथन देखेंगे उससे भी आएगा, एनसीईआरटी से भी आएगा, पीवाईक्यू लगाएंगे उससे भी आएगा। किसी एक चीज़ का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, सबको मिला करके फिर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मेरे 37 आए थे 60 में से 37, तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन ओवरऑल मेरा मार्क्स अच्छा था, क्योंकि मेरे बाकी सब्जेक्ट अच्छे थे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आपको सीटेट में करना है सोशल के लिए एनसीईआरटी, सचिन सर का मैराथन्स, प्रैक्टिस सेट, और देखिए क्यों नहीं आएगा, मार्क्स जरूर आएगा और आपका क्वालिफाई भी होगा। और भी कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आप कॉमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।